हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईडीपी यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये टॉपिक है आपकी बुक एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, जो कि है सब्जेक्ट है आपका बीबीए 5th सेमेस्टर का। ठीक है, तो आज मैं ये न्यू टॉपिक कराने वाली हूँ ईडीपी क्या होता है। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हम एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटायर कंसेप्ट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के बारे में जान चुके हैं। ये जो टॉपिक है ईडीपी को हम डिस्कस करेंगे, ईडीपी क्या होती है। ठीक है, तो ईडीपी क्या होती है। ईडीपी एक एक्ट है। ठीक है, ये एक्ट है ईडीपी जो इनकरेज करता है पीपल को फॉर एंटरप्रेन्योर करियर एंड मेकिंग दैम केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो ये राइटली रिमार्क्ड किया गया है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट नेसेसरली बॉर्न, मतलब ज़रूरी नहीं कि एंटरप्रेन्योर बॉर्न हो। दे कैन ऑल्सो बी डेवलप थ्रू एजुकेशन। ये डेवलप किए जा सकते हैं आपके एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंस से। तो एंटरप्रेन्योर टैलेंट एग्जिस्ट होता है हर तरीके की सोसाइटी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो हिंडर करता है इस तरह के इमरजेंस को, एंटरप्रेन्योर टैलेंट को। तो एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर करती है एक इन्वायरमेंट जो एंटरप्रेन्योर लर्न कर सके, डिस्चार्ज कर सके अपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एफिशिएंट मैनर में, चेंज करे अपने एटीट्यूड को। ठीक है, तो ईडीपी सीक्स करता है इस तरीके के टैलेंट को। ये एक आर्ट है जो एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर को अपना करियर बनाने के लिए, केपेबल करती है और एक्सप्लोर करती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो ईडीपी को कहा जा सकता है एक प्रोग्राम है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू हेल्प एन इंडिविजुअल। ये डिज़ाइन हो रहा है किसी इंडिविजुअल की हेल्प करने के लिए इन स्ट्रेटनिंग हिज एंटरप्रेन्योर मोटिव, स्ट्रेटन करने के लिए उसकी एंटरप्रेन्योर मोटिव, एंड इन एक्वायरिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज नेसेसरी फॉर प्लेइंग हिज एंटरप्रेन्योर रोल इफेक्टिवली। ठीक है, तो ईडीपी एक एक्ट है एनकरेज करने की पीपल को फॉर एंटरप्रेन्योर करियर को एंड मेकिंग देम केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, और ये सिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, इसको रिगार्डेड कर सकते हैं एक तरीके से एज अ टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और सोल्यूशन है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ईडीपी का वो होता है मोटिवेट करें पर्सन को एंटरप्रेन्योर करियर के रिगार्डिंग, और उनको इस काबिल बनाए, इस केपेबल बनाए कि वो परसीव करके सके, एक्सप्लॉइट कर सकें सक्सेसफुली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं अपने एंटरप्राइज के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो ट्रेन एंटरप्रेन्योर जो होता है वो गाइड कर सकता है दूसरों को कि किस तरीके से हम अपने खुद का एंटरप्राइज स्टार्ट कर सकें और वेरियस इंस्टीट्यूट से कैसे फाइनेंस हो सके। तो ईडीपी एक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन करता है, हेल्प करता है इंडिविजुअल को अपनी स्किल्स को शार्पन करने में, उनको मजबूत करने में। जैसे कि आपकी हो गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका उदाहरण है ईडीपी का। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम नेचर को। नेचर क्या होते हैं ईडीपी के, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ईडीपी की। जैसे ये ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। कैसे है ये, क्योंकि ये इन्हेंस करती है मोटिवेशन को, नॉलेज को, स्किल्स को, आपके जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ, ये इस विश्वास पर आधारित है कि इंडिविजुअल डेवलप हो सकते हैं और आउटलुक में वो चेंज कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्शन में थ्रू ट्रेनिंग के माध्यम से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इट एम्फेसिस ऑन ऑपरेशनल रैदर देन एकेडमिक ट्रेनिंग। ये क्या है, ये एम्फेसिस करती है जो भी आपके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं सिवाय एकेडमिक ट्रेनिंग के। एकेडमिक ट्रेनिंग क्या हो गई, सिर्फ किताबों में उनको ट्रेन कर दिया, लेकिन जो उनका एक्चुअल में उनसे में कोई स्किल नहीं है। तो उस चीज़ को ये साइड करके उनकी जो ऑपरेशनल फील्ड में उनको ट्रेन करते हैं, उनको टैलेंट जो उनकी स्किल्स हैं उनको शार्पन करते हैं। जैसे कि आपने ईडीपी में देखा होगा कंप्यूटर कोर्स है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो देहात के लोग, छोटी जगह के लोग अगर उस में फॉर्म भरते हैं और वो ट्रेनिंग लेते हैं
तो कुछ नहीं तो वो एक अपने अगर गांव में भी कोई छोटी मोटी अच्छे से दुकान खोल के बैठेंगे तो कम से कम वो कमा खा सकते हैं। तो इस तरीके से और चाहें तो वो अपना एक खुद का बिजनेस भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री होती है अंडर वन रूफ। ठीक है, तो ये हुआ। फिर आया टूल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। लोगों में जब जील होगी, जब उनमें ट्रेनिंग होगी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और ये सोल्यूशन होगा उनके अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का। तो इसके लिए बोल सकते हैं ये टूल है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर नॉट टोटली बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, ये प्रॉपर ट्रेनिंग पे भी बेस्ड नहीं है, क्योंकि होल प्रोसेस जो होती है वो मच बियॉन्ड ट्रेनिंग के बियॉन्ड है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक पर्सनल काउंसलिंग और सपोर्ट है। ठीक, तो ये हो गया नेचर ऑफ ईडीपी। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी क्या बोलते हैं? इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ईडीपी के, जिसमें फर्स्ट आता है आपका प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इसमें क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का, वो प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज़ में स्पेशल प्रोग्राम्स जो डिज़ाइन होते हैं स्टिमुलेट करने के लिए न्यू वेंचर्स को, जिसको बोलते हैं जोखिम पूंजी, और इनकरेज करते हैं आपके एक्सपेंशन को, जो एग्जिस्टिंग आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर प्रमोशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। ये कैसे हुआ? देखिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का, वो ये भी होता है कि वो इनकरेज करें जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि हु डू नॉट हैव एनी बिजनेस बैकग्राउंड, क्योंकि उनका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। सपोज कीजिए मुझे कोई अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, मेरी फैमिली में कोई बिजनेस में ही नहीं है, मतलब उन लोग का अपना कुछ और चल रहा है, मतलब या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है या खेती में है बट बिजनेस नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, अगर इस स्किल के थ्रू अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ को शार्पन करूँगी, जो मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं वो इस तरीके से यूटिलाइज करूं कि मैं एक्सप्लॉइट कर सकूं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, तो मेरे लिए क्या हो गई ये मेरे लिए हो गई प्रमोशन, हो गई फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन का। क्योंकि अपनी जनरेशन में जो मेरे दादा या मेरे पापा हैं या जो भी हैं, तो उनमें मैं ही बिजनेसमैन हुई। ठीक है, तो ये मुझे प्रमोट करेंगी, प्रमोशन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन। ठीक है, फिर टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का, वो ये होता है डोनेट करना और ट्रेन करना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को। ये इट इम्पार्ट ट्रेनिंग और अंडरस्टैंड करती है ये स्किल को, और प्रोवाइड करती है एक पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस, और मॉनिटर करती है हमारी जो फैसिलिटीज़ को। ठीक है, फिर आता है टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये क्या क्रिएट करती हैं? ये क्रिएट करती हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को। ठीक है, तो जैसे कि अवेयरनेस लाती हैं पीपल्स में अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये एम है उनके सामने के रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी हो गई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है, तो टू इम्पोर्ट ट्रेनिंग को कैसे करती है? जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ईडीपी का, वो है ट्रेन करना पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, इसलिए ये इम्पार्ट करती है ट्रेनिंग को, अंडरस्टैंड करती है उनके स्किल्स को। ठीक है, और ये प्रोवाइड करती है पोस्ट ट्रेनिंग असिस्टेंस। फिर आता है टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ये क्या क्रिएट करती है? सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जैसे कि वन ऑफ द मेन एम होता है ईडीपी का क्रिएट करना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को, जो प्रोवाइड करती है एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन फॉर दोज हु चूजेज अ करियर पाथ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल्स। मतलब जो मेरे ख़ानदान में या जो मेरी परंपराओं में फोर फादर जिस काम को करते आ रहे हैं, उस काम को ना करके मैं ही किसी और बिजनेस में चली जाऊं, तो वो क्या हो गया? टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फिर आ गया क्रिएशन ऑफ हेल्थ इन्वायरमेंट फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। जो क्रिएशन ऑफ कंडक्टिविटी है, हेल्दी इन्वायरमेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योर। इसमें क्या है, जो प्रोसेस है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम की, वो फोकस करती है ट्रेनिंग, एजुकेशन, रीओरिएंटेशन और क्रिएशन कंडक्टिव और हेल्दी इन्वायरमेंट को, किसके रिगार्डिंग? फॉर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस के रिगार्डिंग। ठीक है, और ये रिमूव करती है डाउट्स को एंटरप्रेन्योर्स के,
और उनको प्रोवाइड करती है सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम्स का। क्योंकि जब कोई बिजनेस में नया बंदा आता है, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर आता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस आउट करना पड़ता है। तो और एस्टेब्लिश करने में जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं बिजनेस की, तो ये रिमूव करती है डाउट्स एंटरप्रेन्योर के, उनको सोल्यूशन देती है उनके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को सेट करना या फिर रीसेट करना है ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनके काम के, और वर्क इंडिविजुअली एंड अलॉन्ग विद हिज ग्रुप फॉर देयर रियलाइजेशन। ठीक है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। ठीक, और ये डेवलप करती है एक ब्रॉड विजन का। कैसे हो गया, जो विजन जहाँ पर मैंने कोई बिजनेस स्टार्टअप करा तो मैं जहाँ अपने आप को देखती हूँ, तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ईडीपी का, वो होता है डेवलप करना ब्रॉड विजन को, जो बिजनेस के रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर देखता है, इंटीग्रेट करना उन फंक्शंस को जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं रिगार्डिंग बिजनेस ग्रोथ फॉर लॉन्गर टर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईडीपी। तो बेसिकली ईडीपी का बारे में हमने जाना। ईडीपी क्या होती है? ईडीपी एक तरीके से ऑपरेशन, ये डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ये डेवलपमेंट है एंटरप्रेन्योर का, प्रमोशन करती है, इंक्रीज करती है फ्लो ऑफ इंडिविजुअल्स टू एंटरप्रेन्योर रैंक्स। तो ईडीपी को डिफाइन किया जा सकता है, एक प्रोग्राम है जो डिजाइंड होता है हेल्प करने के लिए इंडिविजुअल को स्ट्रेंथ मजबूती करने के लिए, उसके जो भी एंटरप्रेन्योर मोटिव हैं, एक्वायर करने में जो स्किल और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, नेसेसरी होती हैं, प्ले करने में उनके एंटरप्रेन्योर रोल को इफेक्टिव वे में। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आपको ईडीपी का कंसेप्ट समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसी टॉपिक को अभी और कंटिन्यू करेंगे। ईडीपी आपके यूनिट 2 का टॉपिक है। ठीक है, तो यूनिट 1 आपकी कवर हो चुकी है, यूनिट 2 का टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।